दोस्तों, महाभारत एक प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ है। महाभारत मूलतः पांडव और कौरवों की जीवन गाथा का वर्णन करती है। आज हम आपको महाभारत युद्ध से पांडवों की स्वर्ग यात्रा की कथा लेकर आए हैं। इसमें हम पांडवों के साथ द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, क्रेजी शैडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण और बलराम अपना देह त्याग देते हैं, तब युधिष्ठिर तय करते हैं कि सभी पांडवों का पृथ्वी लोक छोड़ने का समय आ गया है। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का अभिषेक करके पांडवों ने उसे हस्तिनापुर का राजा बना दिया। पांडव और द्रौपदी सबके सब उपवास का व्रत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल दिए। आगे आगे युधिष्ठिर चलते थे, उनके पीछे भीम थे, भीम के पीछे अर्जुन थे, उनके भी पीछे क्रमशः नकुल और सहदेव चल रहे थे। इन सब के पीछे द्रौपदी चल रही थी। पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चला जा रहा था। आगे चलते चलते पांडवों ने महापर्वत हिमालय का दर्शन किया। उसे भी लंघ कर जब वे आगे बढ़े तब उन्हें मेरु का दर्शन किया। सब पांडव योग धर्मों में स्थित हो बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। उनमें से द्रुपद कुमारी द्रौपदी का मन योग से विचलित हो गया, अतः वो लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर बताइए कौन सा कारण है जिससे वह नीचे गिर गई। युधिष्ठिर कहते हैं, उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था, यह उसी का फल भोग रही है। ऐसा कहकर उसकी ओर देखे बिना ही बुद्धिमान धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। द्रौपदी के मृत्यु के थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। उन्हें भी गिरा देख भीमसेन ने राजा से पूछा, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, ये सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, ये राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझता था, अतः उसी दोष से इसका पतन हुआ है। सहदेव को भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख शूरवीर नकुल भी गिर पड़े। मनोहर दिखाई देने वाले वीर नकुल के धराशायी होने पर भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया, संसार में जिसकी रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वो हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों पृथ्वी पर गिरा है। युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में इस प्रकार उत्तर दिया, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि एकमात्र में ही सबसे अधिक रूपवान हूँ, इसीलिए नकुल नीचे गिरा है। द्रौपदी तथा नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। ये देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्वेत वाहन पांडुपुत्र अर्जुन शोक से संतप्त हो स्वयं भी गिर पड़े। इंद्र के समान तेजस्वी वीर पुरुष सिंह अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे, उस समय भीम ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता, फिर यह किस कर्म का फल है जिससे इन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं जा सकता था क्योंकि उन्होंने दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं करना चाहा। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन के मृत्यु के थोड़े आगे चलकर इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहाँ गिर पड़ा हूँ। यदि जानते हो तो बताइए, मेरे इस पतन का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी ना समझकर अपने बल की डिंग हाका करते थे, इसी से तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा है। ये कहकर युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। द्रौपदी और चार भाई के मृत्यु के बाद युधिष्ठिर अकेले चलने लगे। एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण करता रहा। तदनंतर आकाश और पृथ्वी को सब ओर से ध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आ पहुँचे और उनसे बोले, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। युधिष्ठिर बोले, मेरे भाई मार्ग में गिर पड़े हैं, वह भी मेरे साथ चले, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी भी हम लोगों के साथ चले, इसकी अनुमति दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं, उनके साथ द्रौपदी भी है। वहां चलने पर वह सब तुम्हें मिलेंगे। वे सब मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं,
किंतु तुम इसी शरीर में वहाँ चलोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। युधिष्ठिर बोले, ये कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है। अच्छा, ये भी मेरे साथ चले, ऐसी आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि में निष्ठुरता का अभाव है। इंद्र ने कहा, तुम्हें अमरता और स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ ना तो किसी का मेल होता है, ना विरोध। द्रौपदी तथा उनके भाइयों को जीवित करना मेरे बस की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है। जीवित अवस्था में नहीं, शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये चारों धर्म एक ओर और भक्तों का त्याग दूसरी ओर हो, तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। इतने में ही वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वो कुत्ता और कोई नहीं बल्कि धर्मराज यमराज थे। यमराज ने कहा, पूर्व काल में एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लेने के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। ये कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के भी रथ का परित्याग कर दिया है। यही कारण है कि तुम्हें अपने इस शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग प्राप्त हुआ। द्रौपदी के साथ साथ नकुल, सहदेव, भीमसेन और अर्जुन को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ था। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र थे, तो उनको अश्विनी कुमार के पास स्थान मिला। भीमसेन वायुपुत्र थे, तो उन्हें मरुत के साथ स्थान मिला। और युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र होने के कारण यमराज में लीन हो गए। अर्जुन जो विष्णु के अंश थे, वे श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ धाम में चले गए। इस बात का वर्णन महाभारत गीता प्रेस संस्करण में दिया गया है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। तो अब हम चाहते हैं आपसे विदा लेना। जय हिंद, जय भारत।